This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः माघ कृष्ण शुद्ध पंचमी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्यक्षु पूषिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रसग्रस्त समुद्गीर्णं गंधकस्य फलत्रयं मृतसूताभ्राताम्रायः कर्षं कर्षं पृथक् पृथक् फलं हिङ्गुलचूर्णस्य पाक्षिकस्य फलत्रयं फलं कम्पिल्लकस्यापि विषस्यार्धफलं तथा सप्ताहं वर्धयेत् सर्वं दत्त्वा चूर्णोदकं मुहुः तस्तस्तद्गोलकं कृत्वा सप्ताहं चातातपे क्षिपेत् गुडचूर्णं शिलाचूर्णं लिम्पेत् अङ्गुलिकाघनं त्रिफलं गन्धकं दत्त्वा क्रौञ्चा अथ च गोलकम्। तो रसग्रस्त समुद्गीर्णं गंधकस्य फलत्रयम्। रसग्रस्त समुद्गीर्ण 3 फल गंधक लेना है। महोदय प्रत्यय सार। रसग्रस्त समुद्गीर्ण गंधक पारक गंधक की कज्जली को आतसी। इतना अजीब है। रसग्रस्त समुद्गीर्ण गंधक पारक गंधक की कज्जली को आतसी शीशी या कांच के यंत्र में भरकर वालुका यंत्र के द्वारा इस निर्माणार्थ पाक करने पर रस सिंधु उड़कर कुपी की नलिका में जम जाता है और नीचे के भाग में पारद से उद्गीरित गंधक रह जाता है। यह वह गंधक। इस प्रकार के गंधक 3 फल ये लेना है।
अथवा पारद के गंधक के साथ मूर्छन विधि से मूर्छन कर पुनः ऊर्ध्वपातन यंत्र के द्वारा उत्थापन करने पर पारद ऊपर उड़ जाता है और गंधक नीचे रह जाता है। ऐसी जो पारद का उद्गीरित वांत या व्यक्त गंधक रह जाता है वह गंधक। 3 पद। तो पारा गंधक की कज्जली बना के उसमें से अग्नि देने पर वालुका यंत्र में पारद ऊपर उड़ जाता है और नीचे गंधक रहता है, इसलिए रसग्रस्त समुद्गीर्ण गंधक इस प्रकार का है, वो 3 पल लेना है। मृतसूत अभ्र ताम्र अयः कर्षण कर्षण पृथक पृथक। तो रस सिंदूर, अभ्र, ताम्र और लोह ये एक कर्ष कर्ष लेना है अलग अलग। फलम हिंगुल चूर्णस्य मक्षितस्य फलत्रयम्। हिंगुल चूर्ण एक फल, माक्षित 3 फल। फलम कंपिल्लकस्यापि विषस्यार्धफलम्। कंपिल्लक का एक फल, विषस्य बचना जो है वो अर्ध फल लेना है। सप्ताह मर्दे सर्वम दत्ता चूर्णोदकम मुहु। ये सब चूर्णोदक देकर सप्ताह मर्दन करे इस प्रकार से। तत्त गोलकन रूपा सप्ताह प्राप्त। फिर उसके गोले बना के धूप में रखे। गुड़चूर्णम शिला चूर्ण विपद अंकुलिका घनम। गुड़चूर्ण और मनशिला चूर्ण ये अंगुलिका इतना जाड़ उसका लेप बनाए। त्रिफलं गंधकं दत्वा क्रौञ्चामथ च गोलकं गोलकस्य उपरिष्टाच्च क्षिपेत् तालफलत्रयम्। 3 पल उसमें गंधक देना है और क्रौञ्चाम च अथ च गोलकम। पारद भस्म, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, ताम्रक भस्म, लोह भस्म एक एक कर्ष अलग अलग ग्रहण कर ले। इसके बाद शुद्ध हिंगुल चूर्ण 1 पल, स्वर्णमाक्ष 3 पल, कंपिल्लक चूर्ण 1 पल, शुद्ध वसनाभ चूर्ण आधा पल। इन सभी को एकत्र खरल में मर्दन कर तथा चूने के पानी के साथ 7 दिन तक घोटकर गोलक बना ले, यथा 1 सप्ताह तक धूप में सुखावे। इसके बाद मनशील के चूर्ण को गुड़ में पीसकर तथा कलका बनाकर उससे गोलक के ऊपर 1 अंगुल मोटा लेप बनावे। तदनंतरम मजबूत एवं बड़ी मूषा के नीचे शुद्ध गंधक का चूर्ण 3 पल डालकर गोलक को रखे और ऊपर शुद्ध हरताल का चूर्ण 3 पल डालकर तथा मूषा का मुख बंद कर संपूर्ण मूषा के ऊपर कपड़ मिट्टी कर दे। इसके बाद सुखाकर गजक में रखकर फूंक दे। स्वांग शीतल होने पर मूषा के अंदर लिप्त मनस्विन आदि गोलक को निकाल कर खरल में महीन पीस ले और शुद्ध कुचला के क्वाथ से 7 बार भावित करे और धूप में सुखा ले तथा सुंदर पात्र में रखे। इसके बाद सभी औषधों के 30वां भाग वैक्रांत भस्म उसमें मिला दे। यह नंदीश्वर का कहा हुआ रोगों को नष्ट करने वाला, सभी रोगों में सफलतापूर्वक काम करने वाला उत्तम महोदय प्रत्यय सार नामक रस है। क्रौञ्चामथ च गोलकं गोलकस्य उपरिष्टाच्च क्षिपेत् तालफलत्रयम्। तो हरताल ये 3 पल हरताल डालना है। गोलकस्य उपरिष्टाच्च क्षिपेत् तालफलत्रयम्। संवृद्ध्याति प्रयत्नेन गजात् दद्यात् गजपुटं खलु स्वाङ्गशीतलम् आरुद्य गोलकं लेपने सह विचूर्ण्य सप्तवानभि विशतिन्दु फलोद्भवैः द्रवैरथवा अथातपे शुष्कं क्षिप्ये द्रम्ये करण्डके त्रिंशदंशेन वैक्रान्त भस्म तस्मिन् विनिक्षिपेत्। अयमिनन्दीश्वर संप्रदिष्टो रसो विशिष्ट खलु रोगहन्ता निःशेष रोगेश अहत प्रतापो महोदय प्रत्यय सार नाम। हन्यात् सर्वगुदामयाञ्च क्षयगत कुष्ठं च मन्दाग्नितां शूलाद्मानगतं कफं श्वसनताम् उन्मादकापस्मृति सर्वावातरुजो महाज्वरगदा नाना प्रकारास्तथा वातश्लेष्म भवं महामयं क्षयं दुष्टग्रहण्यामयम्। तो फलश्रुति काफी वाइड इस प्रकार की है।
यह सभी गुदज रोग, अर्श, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि, शूल, अध्वान, कंफ विकार, श्वास रोग, उन्माद, अपस्मार, सभी प्रकार के वात रोग, महाज्वर रोग, अनेक प्रकार के रोग, वात कफज रोग, महान रोगों के समूह तथा ग्रहणी रोग को नष्ट करता है। हाँ, काफी कॉम्प्लेक्स है, बनाना उतना आसान, उतना कठिन नहीं होगा। महोदय प्रत्यय रस इस प्रकार का नाम है। ठीक है, तो कनक सुंदर स्याद्रसं धौतमाक्षिकं कांताभ्रम नागहाटकं पृथ्वी पट्टेन समतुल्यं सर्वतुल्यं च गन्धकं दत्त्वा विद्याधरे यन्त्रे पुटेत् आरण्यकोत्पलैः स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य तृषणेन विविशय अर्शो व्याधौ कटिशूले चक्षुशूले च दारुणे सन्निपाते क्षये श्वासे कासे मन्दानले ज्वरे कर्णशूले शिरशूले दन्तशूले प्रयोजे पीनसे प्लीन्नि कृच्छूले ग्रन्थिवाते च दारुणे। प्रदर्शनी काफी वाइड है। स्याद्रसम गौतम अक्षिकम कांतापरम नागहाटकम। औरत एक भाग, गौतमाक्षिक रजतमाक्षिक एक भाग, कांतलोह भस्म एक भाग, अभ्रक भस्म एक भाग और नाग भस्म एक भाग और सुवर्ण भस्म एक भाग। नागहाटकम पृथ्वी भटेन संतुल्यम, सभी सबरा शुद्ध गंधक 6 भाग। पृथ्वी वट यानी कि पृथ्वी वटेन संतुल्यम, वट भूदारेण यानी कि क्या, वराहेण इत्यर्थः, गोलमानेन इति यावत्, गोलमानेन इति यावत्। तो पृथ्वी वट वराह इस प्रकार का है, गोल मात्रा इसमें लेनी है। सर्वतुल्यंच गंधकम दत्वा विद्याधरे यंत्रे पुटे आरण्यकोत्पले, विद्याधर यंत्र में डाल के आरण्य के उत्पल से पुट स्वांगशीतल मुद्रित त्रिषण विमिश्रे, और स्वांगशीतल निकाल के त्रिषण के साथ मिश्र करके अर्शो व्याधव कटी शूले चक्षुशूले च दारुणे। तो ये बनाने में उतना कठिन नहीं है। पारद माक्षिक, रौप्य माक्षिक, कांतलो भस्म, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, सुवर्ण भस्म और सर्वतुल्य गंधक इस प्रकार से। और विद्याधर पुट में, विद्याधर यंत्र में आरण्य के उत्तर से वन्नी देना है और फिर बाहर निकाल कर था सांगशीतनों पर बाहर निकालना है, त्रिषण मिश्र करना है। ये कनक सुंदर नाम से जो मिलता है वो अलग है। ये अवेलेबल है क्या देखना पड़ेगा। अर्शो व्याधव कटिशूले चक्षुशूले च दारुणे, अर्श कटिशूल चक्षुशूल दारुण चक्षुशूल संधिपाते क्षये श्वासे कासे मंदानले ज्वरे, संधिपात क्षय श्वास कास मंदानल ज्वर कर्णशूल शिरशूल दंतशूले प्रयोजे
पीनसे प्लीन्नी हृच्छूले ग्रंथिवाते च दारुणे। भयंकर ग्रंथिवात, एकांगवात, धनुर्वात, कंपवात, मूर्छा रोग में प्रयोग करें। यह सभी प्रकार के विषम ज्वर तथा अनेक प्रकार के रोगों को उचित पथ्य के साथ सेवन करने से नष्ट करता है। एकांगे वा धनुर्वाते कंपवाते च मूर्छिते ज्वरांश विषमान् सर्वान् हन्ति रोगान् अनेकधा सेवितः पथ्ययोगेन नरसः कनकसुन्दरः नुञ्जामात्रं दधीतासि यथा युक्तानुपानतः घृतेन संयुक्तो वाते मधुना शैत्यिके ज्वरे। तो वात में घृत के साथ देना है, पित्तिक ज्वर में मधु के साथ देना है, पिप्पल्या श्लेष्मिके देया पित्तोद्भूते सचंदना। कफ में पिप्पली के साथ, पित्तोद्भूत में चंदन के साथ, तक्रेण श्लेष्म वातोत्थे वातपित्ते घृतान्विता। कफ वातोत्थ है तो तक्र के साथ, वातपित्त अगर है तो घृतान्विता। श्लेष्म पित्ते च आर्द्रकेण निर्गुण्या सांदिपातिके। तो कफ पित्त है तो अद्रक रस के साथ, संधिपातिक में निरुंडी के रस के साथ, परत्रेण शूलेषु विषमेषु ज्वरेषु अथवा त्रिफला से शूल में और विषमेषु ज्वरेषु अथ आर्द्रकेण अथवा दद्यात् वन्दिमान्दे विशेषतः। विषम ज्वर में अदरक के साथ या अग्निवान्द्य में भी विशेषता देना है। अविशंदे शिरशूले गायत्री बोल संयुतम पश्चिमा पक्षिमास समायुक्तम कपवाते च मूर्छिते एकांगे च धनुर्वाते क्षीरयुक्तं च पीनसे पांडुरोगे क्षये कासे मरीचाजैश्च कामले कामले अभिषंद शिवशूल गायत्री बोल संयुतम गायत्री बोल संयुतम अथवा मंदाकिनी के में विशेषकर अदरक के रस के साथ प्रयोग करें। अभिषंद रोग में तथा शिरशूल में गायत्री खदिर सत्व या क्वाथ तथा बोर चूर्ण के साथ प्रयोग करें। मुझे थोड़ा सा लगा कि गायत्री जप से अभिमंत्रित करना है क्या। कफवात विकार में तथा मूर्छा में पक्षी का मांस मिलाकर प्रयोग करें। एकांगे च धनुर्वाते क्षीरे युक्तम च पीनसे पांडुरोगे क्षये कासे मरीचाज्यैश्च कामले। एकांग और धनुर्वात में क्षीर युक्त पीनस पांडुरोग क्षय कास इसमें मरीचाज्यैश्च कामले व्यजमोदा विडंदेश्च नाभिशूले अग्निमान्देश। अजमोदा और विडंग से कामला में, नाभिशूले अग्निमान देते वृक्ष ज्वरे अरोचौ देहा कदली पद संयुता। वृक्ष ज्वर और अरुचि में कदली पद संयुक्त देना है। बोले नार्द कटी शूले माशितम भाषितम नागबोधिना। अर्धकटी शूल इसमें बोल के साथ देना है। ये नागबोधि ने बताया है। काफी वाइड फलश्रुति है, वैसे बनाने में ज्यादा तकलीफ नहीं है। एक ही फूट देना है। सभी प्रकार के विश्वास फलत्रय के साथ अथा मंदाकिनी में विशेषकर अदरक के रस के साथ प्रयोग करें। अभिषंद रोग में तथा शिरशूल में गायत्री खदिर खदिर सत्व या क्वाथ तथा बोधचूर्ण के साथ प्रयोग करें। कफवात विकार में तथा मूर्छा में पक्षी का मांस मिलाकर प्रयोग करें। एकांग व धनुर्वात तथा पीनस रोग में गाय के दूध के साथ प्रयोग करें। पीनस में भी गाय का दूध का ही बताया है। पांडु रोग, क्षय रोग, कास रोग तथा कामला रोग में मरीच का चूर्ण तथा घृत के साथ प्रयोग करें।
नाभिशूल में अजवाइन तथा वायुवेडंग के चूर्ण के साथ प्रयोग करें। यह मंदाकिनी को भी दूर करता है। रूक्ष ज्वर में तथा अरुचि में केला के फल में प्रयोग करें और अर्धकटी शूल में सुगंध बला या हीराबोल के साथ करें। यह नागबोधि नामक बौद्ध मतानुयायी आचार्य का मत है। तो ये कनक सुंदर अवेलेबल है क्या मालूम तो नहीं है। कनक सुंदर नाम से दत्तूर वाला एक मिलता है। तो हाँ एकच नाव असे काय माहिती नाही आता ते। हाँ यह अर्शोधिकार में आया है। ये अलग बात हुई। अर्श से अर्केश्वरम। मुझे लगता है इसकी फलश्रुति इतनी वाइड है, ये अगर बना सकते हैं महंगा होगा कि सुवर्ण भी है। इन कटिशूल चक्षुशूल अर्श नल कर्णशूल शिरशूल दंतशूल सभी में या एकांग धनुर्वात कंपवात में भी है। और अथ अर्केश नागपारदगद्धक त्रिलवणं वीर्यर्कजं मेलयेत् एकैकञ्च फलं फलं त्रयमतम् अतः पंचक्रमान् नर्दयेत्। तो नाग पारद गंधक त्रिलवण वायरकजम। वायरकज क्या है? नाग पारद शुद्ध गण त्रिलवण तथा वारिज शंख भस्म एवं अर्कज ताम्र का उपधातु नीलकुत्थ वारी अर्कजम मेले। तो वारिज शंख और अर्कज ताम्र का उपधातु नीलकुत्थ एक एक फल त्रयमतः पंचक्रमान् नर्दयेत्। सर्वं तत् दिवसत्रयं तदनु तत्त्वा पुटं भावना कुर्यात् सप्त त्रिफलाग्निवेदसरसैः पञ्चाधिकाविंशतिः पञ्चैतत्वर्षस्ततो गुणभवैर्दत्तोऽस्य वल्लो जले अन्त्यर्षांसिखिलानि सुरणघृतैस्तस्यां नमस्मिन्दितम् अर्केश परिवर्जताम् इति मुनि श्रीवासुदेवो वदत्। कूष्माण्डीफलमाशपायसम् अभिव्यायाम अर्कातपम्। हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। नागभस्म शुद्ध पारद शुद्ध गंधक त्रिलवण सेंधा समुद्र बीड़ तथा वारिज शंख भस्म अर्कज ताम्र का उपधातु नील एक एक पल इन सबों को एकत्र कर खरल में 3 दिन तक मर्दन करें। पहले पारद गंधक की कंजली बना ले। नाग पारद तथा बंध के 3 तथा त्रिलवण 3 वारिजय तथा अर्शज 1 इस प्रकार 3 तथा 5 द्रव्य आते हैं। इनको अलग अलग एक एक पल लेने का विधान है।
इसके बाद शराब संपुट में बनकर वालुका यंत्र में पाक करें। इसके बाद त्रिफला चित्र तथा क्रमशः एक एक द्रव्यों की 5-5 भावना दे। इस प्रकार 21 भावना दे। इसके बाद गुड़ के घोल की 5 भावना दे। तदनंतर इस रस को एक बलुआ की मात्रा में जल के साथ प्रयोग करें। वल्ल वल्ल है। अस्य वल्ल जलैः हन्त्यार्षांसि अखिलानि सूर्णघृतैस्तस्यान्नमस्मिन् हितम्। अर्श को नष्ट कर देता है। इस रोग पूर्ण का चूर्ण तथा काय का घृत हितकर होता है। इसको अर्केश कहते हैं। श्री वसुदेव मुनि ने कहा है कि यह अर्केश रस प्रयोग काल में कुष्मांड फल की शाख, उड़द की दाल, पायस, खीर तथा अधिक व्यायाम करना एवं धूप में परिभ्रमण आदि कर्म त्याग दे। कुष्मांडी फलमाश पायस अति व्यायामम अर्कातपम, ये सभी को टाले। ये अर्केश करके रस है। प्रसेंद्र हेमार्क विडाल गोला सुराम यसम लोहम अलाभ्रगंधाः लोहमल अभ्रगंधाः ताप्यञ्च कन्यारसमर्दितोऽयं तत्त्वपुटे मुखोर्षसां स्यात्। तीक्ष्ण मुख रस है। रसेंद्र हेम अर्क बिडाल गोला सुरा यसम पारद भस्म रस सिंदूर स्वर्ण भस्म अर्क ताम्र भस्म बिडाल शुद्ध हरताल सील गोल है ऊपर तो शुद्ध मनुष्य गोल मतलब शुद्ध मनुष्य सुरायस तीक्ष्ण लोह भस्म लोह भस्म मंडूर भस्म लोहमल अभ्रक और गंधक ताप्यंच स्वर्णमाक्षी संभाग इन सबों को लेकर ज्योति कुमारी के रस के साथ मर्दन करे और अंधमूषा में बंध कर तथा कौड़ी कर पुट दे। कन्या रस मर्दितोऽयं पक्व पुटे तीक्ष्ण मुखो अर्षसां स्यात्। अंग शीतल होने पर महीन चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में रख ले। यह तीक्ष्ण मुख नाम रस है और अर्श के रोगियों के लिए हितकर है। तथा अर्श कुठार श्रेष्ठादंती अग्नि युग्म त्रिकटुक हलिनी पीलकुंभम विपक्वम प्रस्थे मूत्रस्य सस्नुपयसि रसफलं द्वेपले गंधकस्य लोहस्य त्रीणि ताम्रात् कुडवमथ रजक्षारायोंश्चापि पञ्च क्षिप्त्वा स्थाल्यां पचेत्तु ज्वलति दहनतश्चूर्णम् अर्षक कुठारः। श्रेष्ठ हरि की होगी। श्रेष्ठा त्रिफला हरे वेड़ा अवला, तो ये त्रिफला ही है। दंती मूल अग्नि युग्म चित्रक तथा शुद्ध बल्ला तक हलिनी
अग्निर्मोच त्रिकटुक शुद्ध कल्याणी पीलू वृक्ष तथा कुंभ निशोध एक एक कर्ष। पीलू और कुंभ हलिनी का मतलब नहीं है, कटुक हलिनी। हलिनी कलिहारी है। श्रेष्ठा मेरा, मैंने त्रिफला कर दिया था, मुझे श्रेष्ठा लगा था कि हरित की होगी। हलिनी लांगलिका प्रस्थे एक एक कर्ष का चूर्ण बनाकर एक प्रस्थ 1 किलो, सेहुड़ का दूध एक प्रस्थ 1 किलो, शुद्ध पारद 1 पल 50 ग्राम, शुद्ध गंधक 2 पल 100 ग्राम, दोनों की कज्जली, लोह भस्म 3 पल, ताम्र रत्न 1 कुड़व 250 ग्राम, यवक क्षार तथा टंकण क्षार दोनों सम्मिलित 5 पल, सबों को एकत्र कर कढ़ाई में पाक करें। उसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर महीन पीसकर कांच के शीशे में भरकर रख दें। इसके बाद में इसमें से 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम तक प्रतिदिन सेवन कराए। यह अर्शरोग को नष्ट कर देता है। क्षिप्त्वा स्थाल्यां पचेत् ज्वलति दहनतः चूर्णम् अर्शक कुठारः। तो अर्शक कुठार अथ त्रैलोक्य तिलक, त्रैलोक्य तिलक वज्र कृष्णा भ्रजं सत्वं शोधितं काचटङ्कणं रेतयित्वा रजः कृत्वा भर्जयित्वा घृतेन तत् अष्टांश सस्यकोपेतं पुटे द्वारत्रयं ततः त्रिवारं द्रुपवर्तेन लुङ्गस्वरसयोगिना चतुर्वारञ्च वर्षाहु वासा मत्स्याक्षिकारसै गुलत्रिफलाक्वाथैस्त्रिंशद्वाराणि यत्नतः तुल्यांश रसगंधोत्थ कज्जल्याष्टांश भागया पुटेत 50 वारान् मर्दयेच्च पुटे पुटे शोधितं रेतितं कान्त सत्वञ्च घृतमर्दितं पुटेद अष्टांश दरदैः संयुतं लकुचाम्बुना दशवारं तथा सम्यक् पारं शुद्धं मनोभया तथा 30 वाराणि बलिना मीन दुर्ग्रसैः दशवाराणि तात्येन कृष्ण
गोघृत योगिना उभयं सुममागन्त पुटेत् निर्गुण्डिकारसैः रसगन्धोत्थ कज्जल्या दशवारं पुटेत् पुनः अस्मिन् अष्टांशभागेन क्षिपेत् वैक्रान्तभस्मकम् राजावर्तकलांशेन समभागेन पर्पटि तत्सर्वं परिमर्द्याथ भावयित्वा प्रतां पुनः मुख्यास्वरसेनापि मुकुन्दम्बरसेन वा भृङ्गराजरसेनापि चित्रमूलरसेन च व्योषगञ्जाकिनीकन्दैः भूयोऽप्यार्द्रद्रवेण च पटचूर्णमतः कृत्वा क्षिपेत् शुद्धकरण्डके त्रैलोक्यतिलकः सोऽयं ख्यातः सर्वरसोत्तमः सर्वव्याधेन श्रीमान् शम्भुना परिकीर्तितः उदावृतं च बिड्बन्धं व्यथां च जठरोद्भवां लोभनं मन्दबुद्धित्वं शूलित्वम् अपि बध्यताम् स्तुतिरोगान् अशेषांश शूलं नानाविधं तथा सगणामाख्यशूलं च तथा विन्द्यात् समुत्कटम् रक्तगुल्मं च नारीणां रजश्चूलं च दुस्सहम् अनुपानश्च पथ्यं च तत्तत् रोगान् बाधतः। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये सब। सभी रोगों में त्रैलोक्य तिलक रस कृष्णवचन नामक अभ्रक भस्म सत्व एक भाग काच नमक एक भाग काच नमक काच टंकणम शुद्ध टंकण एक भाग काच नमक क्या है? कृष्णाग्रसत्वं सत्त्वपातन विधिश्च प्रागेव प्रदर्शितः काचटङ्कणं शौचाख्यलवणं टङ्कणं च। काच लवण मैंने पहली बार सुना। शुद्ध टंकण एक बार दोनों को अच्छी तरह पीस कर कढ़ाई में घृत के साथ भून ले और उसमें सभी चूर्ण के अष्टमांश खरपर भस्म मिलाकर अच्छी तरह घोट कर शराब संपुट में बंद कर 3 बार पुट दे। प्रत्येक बार पूर्वोक्त मात्रा में खरपर मिलाना है। इसके बाद सभी औषधों के अष्टमांश शुद्ध राजावर्त मिलाकर तथा अच्छी तरह घोट कर 1 दिन तक जम्बोरी नींबू के रस के में मर्दन करे तथा शराब संपुट में बंद कर 3 फूट दे। पुनः इस रस को पुनर्नवा अड़ूसा मच्छी का स्वरस या क्वाथ के साथ 1 दिन तक घोटने के बाद सुखाकर तथा शराब संपुट में बंद गजपुट में फूंक दे। इस प्रकार 4 फूट दे। तदनंतरम पूर्वोक्त रस को गुगुल तथा त्रिफला के रस का क्वाथ के साथ बार बार घोट कर 20 बार गजपुट फूंके। पुनः उसको खरल में महीन पीस कर उसके समभाग शुद्ध भारत तथा शुद्ध गंधक पूर्वोक्त चूर्ण की अपेक्षा अष्टमांश मिलाकर तथा अच्छी तरह घोट कर शराब संपुट में बंद कर गजपुट में फूंके। इस प्रकार प्रत्येक बार अष्टमांश भारत गंधक की कज्जली मिलाकर 50 फूट दे। पचास कहाँ पे है? पुष्टेद अष्टांश दरदये संयुक्तं लक्षाम्बना दशवारं सम्यक् तारं शुद्धं मनोव्यय तथा विंशतिवाराणि
बलिनां मीनदुर्ग्रसे दशवाराणि ताप्येन कृष्णगोकृत योगिना उभयं सन्निभागं तत्पुटेन निर्गुण्डिकारसे। यनाक ऐसा कुछ लिख रहा है। सांग शीतल होने पर निकाल कर तथा महीन पीसकर थोड़ी में कर शीशे में रख ले। पुनः इस रेती से रेत कर छोटा छोटा बनाया कांचलों का तैल तकरादि में विधिवत शोधित करके घृत में भून ले तथा अष्टमांश नींबू के रस के साथ शोधित हिंगुल एवं बिजोरा नींबू का रस या बड़हर के फल रस क्वाथ या क्वाथ के साथ अच्छी तरह घोटकर तथा सराव संपुट में बंदकर गजपुट में फूंक दे। तो एक बार शीशी में रख ले, फिर से रेती से रेत कर ले। छोटा छोटा बनाया हुआ कांचलों का तैल तक्र में विधिवत शोधित कर घृत में भून ले। पुनः इसमें शुद्ध मनशील के द्वारा भस्म बनाया हुआ रजत भस्म अष्टमांश मिलाकर 10 बार कुट दे। प्रत्येक कुट में अष्टमांश शुद्ध गंधक डालकर तथा मच्छेची के स्वरस के साथ एक दिन घोटकर 20 फुट दे। प्रत्येक फुट में शुद्ध गंधक तथा मच्छेची का स्वरस मिलाकर घोट दिया करे। पुनः औषध के अष्टमांश स्वर्णमाक्षिक भस्म मिलाकर काली गाय के घी के साथ अच्छी तरह घोटकर कुट दे। काली गाय शोधितं रेतितं कांत सत्पंच घृतम रक्तं पुट्टे अष्टांश दर्दैः संयुक्तं लघुतां बना दशवानतः सम्यक् तारं शुद्धं मनोवय तथा विंशति वाराणि परिणाम मीनदुर्ग्रसैः दशवाराणि ताप्येन कृष्णगोघृत योगिना। काली गाय के घी के साथ अच्छी तरह घोटकर कुट दे। इस प्रकार 10 फुट दे और प्रत्येक फुट में पूर्वोक्त लोह की अपेक्षा अष्टमांश स्वर्णमाक्षिक भस्म तथा गाय का घी मिलाकर घोट ले। इस प्रकार लौह भस्म तैयार करे। पुनः पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित भस्म तथा लौह भस्म दोनों के समान भाग लेकर तथा खरल में घोटकर निर्गुंडी के पत्तों के रस के साथ अच्छी तरह घोटकर शराब संकुट में बंद कर गजकुट में फूंक दे। पुनः इसकी खरल में घोटकर दोनों की अपेक्षा अष्टमांश पारद गंधक कज्जली मिलाकर तथा घोटकर दशपुट दे। पुनः दोनों भस्मों की अपेक्षा अष्टमांश एकांत भस्म मिला दे और षोडशांश राजावर्त भस्म इन दोनों भस्मों के बराबर पारद गंधक की कज्जली पर की परपटी मिलाकर सबों को अच्छी तरह घोट ले और अदरक के रस से तथा गुलची के रस से भूकदम्ब के रस रंगाराज के रस चित्रकमूल रस जोश के रस गुंजा के क्वाथ किन्नो बृहति के क्वाथ शराब के साथ घोटकर पुनः एक दिन तक अदरक के रस के साथ घोटकर सुखा ले तथा महीन पीसकर कपटछान चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में भर कर रख ले। इस प्रकार सिद्ध रस का त्रैलोक्य तिलक रस कहते हैं। यह सभी रसों में उत्तम रस है। यह सभी रोगों को नष्ट करने वाले रस को श्रीमान शंभु ने कहा है। ये उदावर्त मल विबंध उदर पीड़ा दूषित रक्तजन्य रोग मंद बुद्धित्व ये थोड़ा सा अलग आया है। मंद बुद्धित्व तो वैसे मंद बुद्धित्व का निर्देश ग्रंथों में कहाँ है ये एक बड़ी समस्या है। और मतिमंदत्व बालक इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ज्यादातर इसमें एबॉर्शन की कोशिश की जाती है और एबॉर्शन तो नहीं होता है लेकिन मतिमंदत्व हो जाता है। ये कुछ
अकॉर्डिंग टू सेल्फ ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा भी। और दूसरी सेरिब्रल पाल्सी, ये जो खास करके शंकु लगाते हैं उससे डिलीवरी, उसमें मतिमंदत्व गतिमंदत्व ये दोनों होने की संभावना रहती है। कभी कभी केवल गतिमंदत्व होता है, कभी कभी मतिमंदत्व भी होता है। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो पीछे एक बार ये सुस्मिता जोगेश्वरकर व्याख्यान जोगेश्वरकर का व्याख्यान हुआ था, गतिमंदत्व और मतिमंदत्व इन विषयों पर, और वेलणकर मैडम का काफी काम इससे रहा। तो मंदबुद्धित्व एक इसमें बताया गया है। स्थूल रोग, वाजपन, सभी सूती का रोग अनेक प्रकार तथा भयंकर परिणाम शरीर को नष्ट करता है तथा स्त्रियों के रक्त में भयंकर रजस्वल को नष्ट करता है। इसके सेवन काल में उन रोगों के अनुसार अनुपान तथा पथ्य का प्रयोग करें। अनुपान प्रत्यंच तत्त रोगानुपानता रोगानुरूपता। काफी मुश्किल है बनाना। ये एक बार वर्धयच्च पुटे पुटे शोधितम रचितम कांत सत्वं च कृतम रचितम पुटे अष्टांश दरदये संयुक्तम लघुचां मना दशवारं तथा सम्यक् पारं शुद्धं मनोव्यया तथा विंशतिवाराणि बलिना मेनदुर्ग्रसये दशवाराणि काम्येन कृष्णगोकृते योगिना। थोड़ा क्लमसी है ये, बाकी कांतलो वगैरह सब बना के अलग तरीके से बना के उसमें सम्मिश्र करने हैं और फिर तरीके से बनानी है। ये अथ अर्षोहर योगः। लेकिन पहली बार मंदबुद्धित्व ये लिखा गया है। कुसुम मृदुपत्राणि कांजिकेनैव पाचये शाकवत् भक्षे नित्यम अर्शरोग प्रशांतये। सुम मृदुपत्राणि, तो करड़ी तो भाजी सब्जी में मिलती है, कोमल पत्र, उसके कांजी के साथ पाचन करे। शाकवत भक्षय नित्यम, तो ये करके देखना चाहिए। देवदाल्यादि लेपः, देवदाल्याश्च बीजानि सन्दर्भेन सुचूर्णितः आरुनालेन लेपोयं मूलरोग निकृन्तनः। तो देवदाली बीज सैंधव उसके साथ और कांजी से लेप, ये मूल रोग निकृंतना, ये अर्श को दूर करने वाला। अथ अर्श कुठार लेपः कांचनी कुसुमं चूर्णं शंखचूर्णं मनशिलां गजपिप्पलिका, तो ये लेपो ही अर्श कुठारकः। कांचनार के पुष्प, शंखभस्म, मनशिला, गजपिप्पली, इसका पानी में लेप करें, घोट कर अर्श को नष्ट करता है। अर्श कुठारकः।
अथ अर्षोघ्न शौच देवदल्ले कषायण हर्षोघ्न शौचमाचरे गुदनिस्सरणं चाथ शांती मायाति नान्यथा. या लेपाने दाह होणार नाही का? हो सकता है. कफवात प्रधान अर्श में ही शायद प्रयोग में ला सकेंगे, लेकिन दाह तो हो सकता है, उसमें संदेह नहीं. तो देवदाली कषाय से अक्षोभ्न शौच धावन करे गुदका गुदनिस्सरण चाथ शांति मायाति नान्यथा. गुदनिस्सरण इससे शांत हो जाता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं होता. देवदाली के पंचांगिक वाद से प्रतिदिन शौच गुद प्रक्षालन करे, यह अर्श को नष्ट करता है तथा गुदा का निकलना भी शांत होता है, इसमें संदेह नहीं है. आरनालेन संपिष्टा सबीजा कटुतुंबिका सगुणाहंति लेपन दुर्नामानि सम्मूलतः. कटुतुंबी तो बीज से कटुतुंबी आरनाल लगते, आरनाल बार बार आ रहा है कांजी. सुगुणाहंति लेपन दुर्नामानि सम्मूलतः, तो मूल से अर्श को ठीक कर देता है, दुरुस्त कर देता है. संयुक्ता वर्तिका गुदमध्यगा घातयति अर्शसां शीघ्रं सकला वेदना क्वचित. इसकी लेकिन नहीं करना है. विधिवत सिद्ध पीलू के तेल से कपड़े की बत्ती को ऊपर लेप लगाकर गुदा के साथ में मध्य में रखने से अर्श की सभी वेदना को शीघ्र नष्ट करता. तो वर्ती बनानी है और वो पीलू तेल से संलिप्त सभी वेदनाओं को दूर करती है. अर्थक्षीर स्नुही कांडम कटुकालाभ पत्रकम करंजम छागमूत्रेण लेपस्यात् अर्शसांहितः. लेपस्राव्यर्शसांहितः. पीलू तेल म्हणजे कोणते? पीलू नाम की वनस्पति ही है. ये काफी उष्ण तीक्ष्ण होगा. अभी मराठी नाम मुझे याद नहीं आ रहा इसका क्या है. किसको मालूम है तो बताइए. अर्कक्षीर स्नुही कांड कृषकालाभ पत्र पारंचक्षागमूत्रेण लेपस्राव्यर्शसांहितः. अर्कक्षीर स्नुही कांड कटुकालाभ पत्र करंज इनका छागमूत्र से लेप ये श्राव्य अर्श में हितकर है. मंदार का दूध, सेवन की तना, कड़वी लौकी का पत्ता तथा करंज का पत्र, इन सबों को बकरी के मूत्र के साथ पीसकर लेप करना, यह रक्तस्राव युक्त अर्श वालों के लिए हितकर है. अथ शीघ्रमूलादिलेपः. शीघ्रमूलार्कजैः पत्रे लेपनम हितमर्शसाम्. शीघ्रमूला और अर्कपत्र इसका लेपन अर्श में हितकर इस प्रकार का. अथ षोडशोऽध्यायः. अथ उदावर्तादि चिकित्सितम्. उदावर्त रोग निदान चिकित्सा. वृक्षे कोदरव जीर्ण मुद्ग चणके क्रुद्धो निलोधो वहन रुद्ध्वा वर्त्म मलं विशोष्य कुरुते विन्मूत्र संगम ततः. ऋतुष्ठोदर बस्ति मस्तकरुजः सश्वास कासं ज्वरं गच्छन् ऊर्ध्वम् असौ हि नूनमनिशं कोपादुदावर्तये. ठीक है, सोमवार को आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। वसंत पंचमी शुभेच्छा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में